मैं खुद कई बार होकर आई, वहां पर ऐसा लग रहा था कि पोलराइजेशन जबरदस्त तरीके से हुआ है। जय श्री राम का नारा लगता हुआ, हालांकि नंदीग्राम ही वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी थी, उसको लेकर साजिश की बात भी उनकी ओर से कही गई थी और बाद में व्हील चेयर से ममता दीदी जगह जगह प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। नंदीग्राम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है फिर क्या करेगी टीएमसी? आपने कहा पोलराइजेशन हो गया। अब लगता है कौन से क्षेत्रों में चुनाव की गणना हो रही है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं या मुस्लिम, वहां पर बड़ा पॉपुलर है और परसेंटेज काफी डिफरेंस है। अगर ऐसे क्षेत्रों में गणना हो गई है या शुरू में ज्यादा हिंदू लोग हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और है, परंतु वेट करना होगा हमारे को। पर लीड कर रही है, ये सच है, मानना पड़ेगा हमारे। बिल्कुल, और वो आंकड़ा भी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 292 में से 270 के इस वक्त आंकड़े सामने आ गए हैं। 148 पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी 116 पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब की बार 200 पार वाली स्थिति फिलहाल दोनों ही पार्टियों की नहीं बन रही है, लेकिन टीएमसी यकीनन बीजेपी के ऊपर अब एक बड़ा लीड ले चुकी है। लेकिन शुरुआती रुझान, क्योंकि अभी बीते 2-2.5 घंटे का ही ये आंकड़ा है, शाम 5 बजे तक कहा यह जा रहा है कि चूंकि पोस्टल बैलेट पिछले बार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हो गए हैं, उनको गिनने में समय और उसके बाद फिर ईवीएम की गणना की जाएगी, तो उससे रिजल्ट और कोरोना के इस काल में सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों की भी कमी, उसके मद्देनजर भी अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। सीधे अब संजय जी मैं आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़े अब तक के सामने आए हैं ये बीजेपी के लिए क्या बता रहे हैं और टीएमसी के लिए क्या? और ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक बार वो पिछड़ी तो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत देर से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चिंता की स्थिति इस वक्त पैदा हो चुका है नंदीग्राम को लेकर? देखिए चित्रा जी, जो नंदीग्राम से जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं उस जरूर ममता बनर्जी को उसकी चिंता होनी चाहिए, होगी भी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जैसे प्रभु चावला जी कह रहे थे, इंतजार करने की जरूरत है। ये पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट, और 1 घंटे पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ममता बनर्जी 1400 वोटों से पिछड़ रही हैं। उसके बाद तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त बीता है और 8000 वोटों से वो पीछे हो गई। तो शायद आंकड़ों को हमें दोबारा गौर से देखने की जरूरत है। 1 घंटे में इतने वोटों की गिनती कैसे हो गई कि वो अचानक 8000 वोटों से पिछड़ गई? तो 8000 वोटों से पिछड़ने का मतलब है कि दोनों के पास कम से कम मतलब तकरीबन बहुत सारे वोट आए होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा आंकड़ों को दोबारा दुरुस्त करें। और लेकिन कुल मिला के इस वक्त लीड ले चुकी है 115 पर भारतीय जनता पार्टी, और लेकिन कुल मिला के जो बेंगलुरु को क्रॉस कर गई है। मैं फौरन आऊंगी संजय जी, आप जरूर बोलिएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को 150 सीटें, अभी ये रुझान ही है, फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन बंगाल के रुझानों में टीएमसी फिलहाल सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। 147 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए और 151 सीटें 150 के आंकड़े को टच कर चुकी है टीएमसी। इस लिहाज से बीजेपी के लिए यह मुश्किल वाली घड़ी, जफर इस्लाम साहब, कैसे बनेगी फिर बीजेपी की सरकार? 118 पर आप, 150 पर टीएमसी। देखिए, जैसा अभी संजय जी भी कह रहे थे कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है और जाहिर है शुरुआती रुझान में अभी कोई एक ट्रेंड आप नहीं देख सकते, इसलिए कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो है जब रिजल्ट जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी 2 बजे 1-2 बजे के आसपास, तब हम आपको बिल्कुल ये जो नज़ारा अभी आप देख रहे हो वो उसके विपरीत होगा और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होंगे 100%। दूसरी एक दो अहम बात कह रहे थे, जो आप बात कर रहे थे नंदीग्राम के बारे में आप बात कर रहे थे। देखिए नंदीग्राम में जिस तरह से हमारा मैकेनिज्म ये जो इस तरह से जो एजेंसीज के सर्वे होते हैं उसमें जो है सैंपल सर्वे जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बूथ पे आता है, बूथ कार्यकर्ता से आता है, जो पन्ना प्रमुख से आता है।